Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me तहमीना अजीज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल तहमीनाज वर्ल्ड। आज हमारे किचन में ज़बरदस्त से डोनट्स बने हैं, बिल्कुल बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार, खस्ता। और ये देखिए रेसिपी सेम ही है, बस कुछ छोटी सी ट्रिक होती है जिससे ये चॉकलेटी भी बन जाते हैं और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके डिफरेंट कलर्स के हो जाते हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। तो चलिए जी, बगैर टाइम ज़ाया के बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कि कितना खस्ता है। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। हाय पीपल, सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें 1 कप नीम गर्म पानी शामिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून जाएगी ईस्ट और इससे जनाब ये जो डो है ये फूल जाएगी। ठीक है, जिसके साथ 1 टेबल स्पून जाएगी चीनी और 1-2 चुटकी जाएगा जनाब इसमें नमक। अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी ले सकते हैं, डालडा, पकवान, किसान, कोई सा भी ले लीजिए। ठीक है जी, इसके साथ 1-2 ड्रॉप्स जाएंगे जनाब वनीला एसेंस के, इससे खुशबू आएगी। ये टोटली ऑप्शनल है, ठीक है जी, डालें या स्किप कर दें। अच्छा जी जनाब, अब इसको स्पून की मदद से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि ये नीम गर्म पानी है और इस वजह से ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। ठीक है जी, अब इसमें 2.5 कप जो है मैदा शामिल किया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और जनाब 1 अंडा ले लीजिए और इसको जनाब ये टक और इसको तोड़ के इसमें आपने शामिल कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा शामिल करने के बाद हाथों की मदद से इसको मिक्स करें। ठीक है जी, हाथों से अच्छी तरह से मिक्स होगा, हाथों का इस्तेमाल करिए। ये अच्छी तरह से आप देख सकते हैं मिक्स हो चुका है। अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा मज़ीद कुकिंग ऑयल, इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल दिया है। थोड़ा सा किनारों पे लगा देंगे ताकि ये फूले, तो ये मतलब जुड़े नहीं साथ में। ठीक है, जब इसको अच्छी तरह से रैप करके 1 घंटे के लिए आपने साइड पे रख देना है और इसको भूल जाएं 1 घंटे के लिए। ठीक है जी। राइट पीपल, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से डो जो है फूल चुकी है माशाल्लाह से। अब इसका मैं एक बड़ा सा पेड़ा बना देती हूँ। ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब खुश्क मैदा स्प्रेड करके बस इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाइए आप। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इस तरह से। और बहुत ज़बरदस्त डोनट्स हैं, क्रिस्पी सॉफ्ट, बेकरी से भी अगर इसको अच्छा कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत आसान रेसिपी होती है। ठीक है जी, अब आपने कोई सी भी चौड़ाई में ले लेना है, ग्लास ले लीजिए, कोई कप ले लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए प्याली है चौड़ाई में, ये डोनट्स के अकॉर्डिंग ही है। इसको अच्छी तरह से प्रेस किया, बाकी भी इसी तरह से बना रही हूँ मैं। और एक इसको पहले एक्स्ट्रा को रिमूव कर लीजिए और जो बच गया उससे भी आप मज़ीद डोनट्स बना सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए ढक्कन ले लिया किसी भी बॉटल का, इसको प्रेस किया और ये देखिए। ठीक है जी, अब ग्रीस कर लिया है मैंने प्लेट को अच्छी तरह से, इसके ऊपर डोनट्स रख दिए हैं। इसको दोबारा से कवर करके जनाब 20 से 25 मिनट तक के लिए रख दीजिए ताकि ये मज़ीद फूल जाएंगे। राइट पीपल, 25 मिनट हो चुके हैं और इसको खोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप देख सकते हैं, वैसे तो सामने से नज़र आ रहा है लेकिन इसको मैं ज़रा पीछे करके, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त से फूल चुके हैं। अब इसको एहतियात से आपने उठाना है। उससे पहले लो फ्लेम में मैंने ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, लो फ्लेम में 50% गर्म कर लिया है। अब लो फ्लेम में ही इसको बड़ी एहतियात से, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है ना, बड़ी एहतियात से हल्के हल्के हाथों से आपने पकड़ के इनको शामिल कर देना है और लो फ्लेम में तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये कुक हो जाएंगे। और डालते साथ ही ना आपने बारीक सी चीज़ से ना तकरीबन 30 टू 40 सेकंड्स के बाद इसको चेंज करना है। जब 1 मिनट हो जाए तो ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, तो आराम सुकून से आप किसी भी स्पैचुला से या चम्मच से, ये आप देख सकते हैं, इसे आप टर्न कर लीजिए। और ये आप ज़रा करीब से देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। बस यही कलर आ जाए तो फ्लेम को बंद कर दीजिए। और ये देखिए, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, लुक एट दिस। कितना देखने में ही सॉफ्ट भी लग रहा है, क्रिस्पी भी लग रहा है। खुशबुएं इस कदर ज़बरदस्त आ रही हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकते। अब जनाब ये तो बिल्कुल तैयार है। अब आपने इसको थोड़ा सा डेकोरेशन भी इसकी होनी चाहिए। अच्छा जी, कंडेंस मिल्क ले लिया है, बहुत आसान रेसिपी है। इसमें 1 टेबल स्पून कोको पाउडर शामिल किया। बिल्कुल इसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब एक प्लेट के अंदर इसको मैंने शिफ्ट कर लिया है। ठीक है जी, ताकि डोनट्स को जब डिप करें तो हमें सहूलत हो जाए। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको दबा के आपने
प्रेस किया और ये देखिए एहतियात के साथ आपने इसको उठा लिया। ये देखिए 2 डोनट्स को तो लग चुके हैं जनाब चॉकलेट्स। अब स्प्रिंकल्स बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं, ये भी आपने थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए तो डेकोरेशन हो जाएगी हमारी। जी ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में ही। ठीक है जी, अब बाकी के 2 हैं कंडेंस मिल्क के अंदर कोई सा भी आप फूड कलर शामिल कर सकते हैं। ये मैंने ऑरेंज फूड कलर शामिल किए हैं। ठीक है जी, कोई सा भी आप फूड कलर कंडेंस मिल्क में शामिल कर दीजिए, पिंक कर दीजिए, पर्पल कर दीजिए तो ये कलरफुल बन जाएगा। अब ये देखिए इसी में भी ऑरेंज फूड कलर शामिल करके ये ऊपर कोको नट पाउडर था उसको मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। तो बिल्कुल रेसिपी तो सेम है लेकिन 4-4 किस्म की वैराइटीज़ हमें दिखने को मिल रही हैं। तो आपको अब मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ क्या ये क्रंची, क्रिस्पी है कि नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जी। हुँ। हुँ। वाह! सुबहान अल्लाह! टू बी वेरी ऑनेस्टली ये बहुत मज़े का है। बेकरी से भी 2 हाथ आगे है तो आप ऐसा करिए मेरी इस रेसिपी को अपनी खाला, फूफू, चाची, नानी, दादी सबके साथ शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।